मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। किशोर दा एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक आवाज जो हर दिल में बसती है। संगीत की दुनिया में वो सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक लेजेंड थे, एक जीनियस जिन्होंने हर जज्बे को अपनी आवाज से जिंदा किया। इन्हीं यादों को ताजा करने और उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के मकसद से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद किशोर कुमार की आवाज को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। उनकी प्रयोगधर्मिता यानी हर गाने में कुछ नया, कुछ अनोखा करने का जुनून उन्हें बाकियों से अलग करता है। वो अपनी आवाज से कहानी कह जाते थे, चाहे वो सिमटी सी शमोई सी हो या रिमझिम गिरे सावन। हर गीत में उनकी आवाज की गहराई और भावनाओं की तीव्रता झलकती थी। आज भी किशोर दा की आवाज वैसी ही ताजा है जैसी पहले थी। उनका गायन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि नई पीढ़ी को ये एहसास कराना कि एक दौर था जब आवाज में आत्मा होती थी और उस आत्मा का नाम था किशोर कुमार। संगीत के इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड भी बनाया गया जिसमें 39 घंटे तक किशोर कुमार के नगमे सिंगर्स द्वारा गाए गए, जिसमें देश के प्रमुख कलाकारों ने हिस्सा लिया। संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में नवीन खंडेलवाल और योगेंद्र व्यास ने भी किशोर कुमार के नगमों को प्रस्तुत किया। नवीन खंडेलवाल द्वारा गाया गया गाना ओ मेरे दिल के चैन ने सभी को श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस खास कार्यक्रम से नवीन खंडेलवाल को किशोर कुमार के नाम के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इस सम्मान को पाकर नवीन खंडेलवाल काफी अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है। वहीं योगेंद्र व्यास ने कहा कि किशोर कुमार की ख्याति पूरे देश और विदेशों में है और आज भी उनकी आवाज लोगों के दिलों में बसती है। देखो, 3 साल किशोर दा क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में पढ़े वही किशोर दा की आज 38वीं पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है किशोर कुमार चिंतन क्लब के द्वारा, जिसमें लगातार 39 घंटों तक कल 12 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर आज रात को 10 बजे तक गायन हो रहा है किशोर दा के गानों का। और उसमें किशोर दा का जो मैंने चिंतन किया है और जो भी उनके लिए मैं रिसर्च करता हूँ और एक उनके लिए म्यूज़ियम बनाया, उसके लिए किशोर दा के नाम का जो मुझे एक अवार्ड भी दिया जा रहा है, केकेसी क्लब अवार्ड करके। तो ये इस प्रोग्राम का है और इसमें नई पीढ़ियों के जो युवा लोग हैं उन लोगों को गाने और संगीत और कला के प्रति रुचि जागे और उनकी टैलेंट को अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए ये प्रयास है। तो कितना बड़ा अवसर है कि किशोर कुमार के नाम से आपको सम्मानित किया जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा अवसर अब तक नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। और कौन कौन सिंगर इसमें शामिल हुए हैं? इसमें इंदौर के, नागदा के, रतलाम के, कलकत्ता से एक मैडम आई है अजंता सरकार जी, उन्होंने भी गाना गाया। बहुत सारे लोग। आपके द्वारा कौन सा गाना गाया था? मेरे द्वारा मैंने गाना गाया सिमटी सी शर्माई से और ओ मेरे दिल के चैन। किशोर कुमार सभी के लिए प्रेरणादायक है, तो किस तरह से युवा पीढ़ी भी उनको प्रेरणा मान के आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि किशोर दा के ही गाए गाने, क्योंकि उन्होंने शब्दों को जी कर गाया है, तो इसलिए आज आप देखेंगे कि एफएम पर, टीवी चैनल में, रियलिटी शोज में 60% गाने उनके बजते हैं। तो युवा पीढ़ी उनके गाने को सुन रही है। और अभी सैयारा का उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके जो गाना बनाया गया है, उसके पीछे पब्लिक पागल हो रही है, जबकि वो किशोर दा की आवाज़ का 50% भी नहीं है। तो ये किशोर दा की आवाज़ का जादू है। बदलते दौर में भी किशोर दा के गाने जो है काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, बहुत लोग पसंद करते हैं, पूरी पीढ़ी पसंद करती है और अगर अगले 100 साल तक ये पसंद चलती रहेगी। आपका नाम है? नवीन खंडेलवाल। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किशोर दा की आवाज़ को हम जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि वैसे तो वो ऑलरेडी पूरे देश ही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी ख्याति है, लेकिन उनकी लेगेसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी को इससे अवगत कराएं कि किशोर दा क्या थे और क्या है, और आने वाले वर्षों तक किशोर कुमार की जो आवाज़ है वो हम सबके दिलों पे ज़िंदा रहने वाली है। और किशोर कुमार का ये जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, या हम ही नहीं, काफ़ी पूरे देश में होते हैं, अलग अलग जगह प्रोग्राम होते हैं। किशोर दा
उनकी लिगेसी को आगे बढ़ाने का एक रीज़न भी है कि उनकी जो प्रयोगधर्मिता थी वो इसीलिए आज भी पसंद किए जा रहे हैं कि उनकी जो प्रयोगधर्मिता थी वो अपने समय से कई आगे थी। तो किशोरदा इसीलिए लीजेंड माने जाते हैं और लीजेंड के साथ में जीनियस भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन डाला, उस आवाज़ में जो उन्होंने स्थिरता पैदा की है, पौरोशी गति लाए, वो किशोरदा के अलावा और किसी गायक में हमें न देखने को मिलती है न सुनने को मिलती है। किशोरदा के कौन कौन से नगमे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं? किशोरदा के जितने भी नगमे हैं पुराने, जैसे अभी चल रहा है सिमटी सी शर्माई सी, या फिर इसके पहले कौन सा गाना है, रिमझिम गिरे सावन है, एक और अजनबी एक हसीना से। नजबी हसीना से। तो ये सारे गाने जितने भी उनके टॉप हिट गाने हैं वो सारे गाने यहाँ पर ले रहे हैं। आपका नाम बताएं। मैं योगेंद्र व्यास। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।